जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात कर रहे हैं पीटीआई भर्ती 2026 की जो आने वाली है थर्ड ग्रेड की, उसके लिए तो पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस अपने जानने वाले हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस जानने वाले हैं दोनों पेपर का। आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप से आप तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन जल्दी हो जाए। और पीटीआई भर्ती का माहौल बहुत अच्छा गर्म माहौल है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आता है तो पद भी इसके अंदर बढ़े और अच्छे से बच्चे तैयारी करने वाले सबका सिलेक्शन हो। तो टॉपिक वाइज सिलेबस अपने इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सभी के साथ शेयर कर देना ये वीडियो ताकि सभी का इसके अंदर फायदा हो जाए। तो आपने इस ऑफिशियल रूप से जो सिलेबस जारी हुआ उस पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूं। ये आपके सामने है, जिसके अंदर ये टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। अपना OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है और OR जाट नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है। दोनों के ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं बात करता हूं शारीरिक शिक्षा अध्यापक। ये फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होते हैं उनके लिए भर्ती है। 2022 का जो लास्ट सिलेबस जारी हुआ था उसके बाद सिलेबस कोई चेंजेस या परिवर्तन हुआ नहीं है। तो जैसे ही अपडेट होता है तो मैं फिर से आपको भेज दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपका यही सिलेबस रहने की संभावना रहती है। कोई एक दो टॉपिक कम ज्यादा होने की संभावना होती है, वो आपका देख लेना। बाकी नई भर्ती आती तब अभी एक बार के लिए पुराना सिलेबस ही देख लो, क्योंकि उसी लेवल का सिलेबस है, उसी एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका एग्जाम होता है। तो पहला पेपर जो है उसके अंदर आपकी राजस्थान जीके आती है। राजस्थान जीके की बात करूं तो एक तो ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी और कल्चर आएगी। ये तीनों सब्जेक्ट राजस्थान के आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर आपके मेले त्योहार मतलब कला संस्कृति एकदम ऑलमोस्ट पूरी है। राजस्थान भूगोल आपकी ऑलमोस्ट पूरी है। और राजस्थान हिस्ट्रिकल मतलब हिस्ट्री जो इतिहास है उसके बारे में बात करूं तो आपकी इसके अंदर वो भी पूरी कंप्लीट ही रहेगी, जिसके अंदर एशियंट कल्चर और ये राजस्थान का कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, ये सभ्यता दे रखी है। राजस्थान हिस्ट्री ऑफ जो आपकी 8 से लेके 18 तक जो आपकी है वो इसके अंदर रहेगी, जिसके अंदर आपकी गुजर प्रत्याश हो गया, चौहान अजमेर के हो गए, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के राजपूतों का संबंध किस किस से था वो हो गया, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के चौहान हो गए, राजस्थान के मुगल हो गए, और यहाँ पे सांगा हो गया। मतलब मेवाड़ के अंदर सांगा प्रताप, मान सिंह, अजमेर, ये आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है। चंद्रसेन हो गया, राय सिंह बीकानेर का हो गया, राय सिंह ऑफ मेवाड़ हो गया। ये टॉपिक आपको स्पेसिफिक पढ़ने हैं, यही पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाता है आपके लिए। हिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो आपकी राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आपकी जो आपकी क्या क्या कहें, आपका 1857 की क्रांति हो गई, प्रजामंडल हो गए, ये आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपका महिला आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर कला संस्कृति की मैं बात करूं तो आपके यहाँ पे लोक देवता हो गए, लोक देवियां हो गए, संत संप्रदाय हो गया, और यहाँ पे मेले त्योहार, मस्जिद, मंदिर, पेंटिंग, ये सब आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। और इसके अंदर आपकी राजस्थानी ड्रेस, लोक नृत्य, लोक गायन, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। भाषा आपकी राजस्थानी जो आपकी पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पे इसके बाद पॉलिटी की मैं बात करूं, राजस्थान की पॉलिटी भी आएगी, जिसके अंदर राजस्थान का जीके जो है उसके अंदर आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है। ये आपको चारों सब्जेक्ट है जो कवर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जो ऑफिस गवर्नर हो गया, इसके अलावा इसके अंदर राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और स्टेट सेक्रेटरी हो गया, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर आपका आयोग हो गए 2, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज पढ़ना पड़ेगा, ये आपका रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको बेसिक तौर पे पढ़ना पड़ेगा पूरा कंप्लीटली। और इसके बाद में बात करूं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया की मैं बात करूंगा। ये राजस्थान का जो मैटर था मैंने आपको बताया। और वर्ल्ड और इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया की इसके अंदर आपकी हिस्ट्री रहेगी, और इसके अंदर आपका ज्योग्राफी के भी कुछ पोर्शन है। इसके अंदर मोस्टली हिस्ट्री के ही पोर्शन रखे गए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री और ये हिंदी के अंदर प्रॉपर सिलेबस जो है वो आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर आपको स्पेसिफिक टॉपिक जो है हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो आपको पढ़ना है, जिसके अंदर एक्ट हो गए गवर्नमेंट के जितने भी है जो 1919 से लेके 1935 तक, और गांधी को स्पेशल आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर अंबेडकर को स्पेशल आपको पढ़ना है। और इसके अंदर आपको
कुछ जो इंडियन पॉलिटी है वो भी आपकी पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सब आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी क्या है वो आपको हो गया, इंडियन प्रेसिडेंट जो आपके राष्ट्रपति है उनके बारे में, प्रधानमंत्री है, या फिर ये आपकी इंडियन पॉलिटी जो आपको पढ़नी पड़ेगी। और कुछ टॉपिक आपको यूएनओ वगैरह जो मेजर टॉपिक जो रहेंगे वो आपकी इंडियन के इसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके टॉपिक हिस्ट्री के भी आएंगे और पॉलिटी के भी आएंगे और जियोग्राफिकल भी कुछ टॉपिक है, ज्यादा नहीं, वो आपको देखना है, ठीक है। ये आपकी टॉपिक है तो देखना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर साइकोलॉजी की टॉपिक है वो आप पढ़िएगा। साइकोलॉजी के एजुकेशन साइकोलॉजी, लर्निंग हो गया, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर हो गया, पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व वगैरह। इसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन ये क्या है, ये आपको देखने होंगे। और ये टॉपिक के बाद में आपको बात करूं तो इसके अंदर आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 आने वाली है। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी। ये करने के बाद मैं आपको बात करूं तो दूसरा पेपर आपके सामने आता है। सेकंड पेपर का सिलेबस आपके पास मजबूत होना चाहिए, तभी इसके अंदर आप पार पाएंगे। सेकंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा। सेकंड पेपर के अंदर मैं बात करूं तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूं कि 260 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेकंड पेपर 2 घंटे का समय मिलेगा, 130% रहेंगे, सभी पर्सन सेम अंक के सेम नंबर्स के रहेंगे और इसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आएगा। ये आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका चयन होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के आपकी मेरिट बनेगी, ये आपका इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट पेपर के अंदर यूनिट्स वाइज दे रखा है, काफी यूनिट है, 6-7 यूनिट इसके अंदर दे रखी है। पहली यूनिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित दे रखी है, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की है वो आपकी इसके अंदर देखनी होगी। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर भी काफी सारे चैप्टर्स जो दे रखे हैं वो आपको इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे। एक एक चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अपने शॉर्ट के अंदर सिलेबस देखना है, पूरा डिटेल सिलेबस आपको देखना होता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आपको वही मिल जाएगी। हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, हिंदी कन्वर्ट करके दे दूंगा, कोई दिक्कत बात है नहीं, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स का हो गया, इसके बाद करंट अफेयर्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ये आपकी जो रहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा यूनिट जिसके अंदर थ्योरीज हो गई और डेफिनेशंस हो गई, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की हो गई, ये आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तीसरा यूनिट ये आएगा। चौथा यूनिट की मैं बात करूं तो एजुकेशन ऑफ गेम साइकोलॉजी, जितने भी गेम वगैरह है उनके बारे में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद 5वां है मेथड्स और सुपरविजन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या है वो सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। छठा यूनिट की मैं बात करूं थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस का है, ठीक है। और 7वां है इसके अंदर आपका साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एंटोमनी और इट्स फंक्शंस एंड हेल्थ एजुकेशन जो है उसके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 8वां जो है योगा के बारे में आपको, एंटरटेनमेंट और कैंप एंड योगा इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपका जो टोटल 8 यूनिट है सेकंड पेपर की वो आपको कवर करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको जो 200 मार्क्स का पेपर होगा वो आपको कवर करना पड़ेगा। दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनने वाली है और इनसे ही आपका चयन होने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से मैंने बेसिक तौर से सिलेबस बताया टॉपिक बाय टॉपिक, फिर भी इतना टाइम लग गया है तो आप डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा सिलेबस देखने में लग रहा है। तो काफी लेंथी सिलेबस है, आपको अच्छे से मेहनत करके पढ़ना चाहिए। और इसके अंदर भी लोग कहते हैं कंपटीशन कम है, ऐसा मत सोचिए, इसके अंदर भी कंपटीशन बहुत है। आपको अच्छी मेहनत करोगे तो ही आप इसके अंदर सफल पाओगे। 40% का रूल है वो भी आपको पार करना है। 40% से कम आएंगे तो आप पास ही नहीं हो पाएंगे, क्या ही करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करके 40% से चयन नहीं होने वाला है, चयन होता है 60 से 70% से। तो वो आपको मार्क्स है जो हर पेपर के अंदर आना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। उम्मीद करता हूं आप सबको मैंने सारी जानकारी दी है। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर दिन आपके लिए लाता रहता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।